सेशन का सदन का आज आखिरी दिन था। 11 बजे सदन को साइन डाइन कर दिया गया। अब मॉनसून सत्र के लिए सदन बैठेगा। हो सकता है कि मॉनसून सत्र जो है, जो पीछे नई बिल्डिंग दिख रही है, उसके अंदर बैठा जाए। लेकिन ये जो सत्र था, इसमें भयंकर लड़ाई हुई ऑपोजिशन पार्टी यानी कि विपक्षी पार्टियों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी यानी कि रूलिंग पार्टी के बीच में। आपको जो नजर आ रहा है मेरे आसपास, ये जो बैरिकेड नजर आ रहे हैं, जो पुलिसकर्मी यहाँ काफी भारी तादाद में आपको नजर आ रहे हैं, ये सब इसीलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि 17-18 विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई थी और यहां से उन्होंने हिंदुस्तान का फ्लैग अपने हाथ में लेकर एक मार्च चालू करी थी। वो मार्च इसीलिए थी क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि जो हमारी मांगे थी, ऑपोजिशन पार्टीज चाह रही थी कि जिस तरीके से सीबीआई के कई सारे ऑफिसर्स, ईडी के कई सारे ऑफिसर्स विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनके घर जाके ठकठकाने लगे हैं, उसके ऊपर सरकार को सफाई देनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए, जो कि ये देखे कि अडानी स्टॉक्स के अंदर जो है, अडानी कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है उससे हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है। यानी जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से विपक्षी पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये सभी बड़ी पार्टियां जो हैं, चाहे वो टीएमसी हो, ये सब बड़ी पार्टियां एकजुट हो गई थी। और इन सभी विपक्षी नेताओं का यही कहना था कि हम एकजुट हुए हैं, एकत्र हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार हमारे जो सवाल है उसका जवाब दे। और यही कारण है कि आज आखिरी दिन था, जो बजट सेशन था, जो सत्र था, उसका आखिरी दिन था। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का जो माहौल है वो यहाँ पर विजय चौक पर आपको नजर आ रहा है क्योंकि पुलिसकर्मी काफी भारी तादाद में मौजूद थे। हालांकि जो विपक्षी नेता थे वो पहले बैरिकेड तक ही गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रेस से वार्तालाप करेंगे, प्रेस को बताएंगे कि उनकी मांगे क्या है और उनकी मांगों को किस तरीके से सरकार जो है उनकी मांगों पे ध्यान नहीं दे रही। सरकार की अगर बात करें, चाहे वित्त मंत्री हो निर्मला सीतारमण, चाहे प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी, उनका ये कहना है कि ये जो मुद्दा है ये एक कंपनी को लेके है, तो सरकार इसके अंदर क्यों पड़े। सेबी की अगर बात करें, जो रेगुलेटर है, जो कंपनीज को देखता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ही दिन पहले स्पष्ट कर दिया कि सेबी और आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक जो है हमारे देश का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो है देख रहे हैं कि अदानी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जेपीसी को फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो सेकंड फेज था बजट सेशन का, इससे एक चीज साफ हो गई कि दोनों के दोनों जो गुट थे, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो रूलिंग सरकार हो, वो दोनों सीमेंट डाल के अपनी अपनी जगह खड़े हो गए थे और हमने देखा किस तरीके से जो पूरा सेशन था वो एक तरीके से कंप्लीट वॉश आउट हो गया। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, चुनाव तक।